साथियों नमस्कार। जिस तरीके से आज हम इस सत्संग को कवर कर रहे हैं और हमने देखा है कि बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में जहाँ 45 और 50 साल की उम्र के बाद लोग भक्ति का प्रारंभ करते हैं, यानी कि परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ पहली बार मैं एक ऐसे सत्संग में आया हूँ जहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि इस बच्ची की उम्र जो है वो बहुत कम है, पढ़ने वाली बच्ची है और यहाँ पर ये आई है और अभी से इसने भक्ति प्रारंभ कर दी। तो ऐसा क्या है इस आश्रम में, ऐसा क्या है यहाँ के गुरु की शिक्षा में, ऐसा कौन सा भगवान यहाँ मिलता है, कौन सी ऐसी साधना यहाँ दी जाती है जिससे इस तरीके के इस उम्र के बच्चे भी भक्ति की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? उपासना दासी। कहाँ से हैं आप? जी, जिला महोबा, ग्राम बिजौली, मध्य प्रदेश से। तो आप मध्य प्रदेश से यहाँ आई हैं। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। तो 10वीं में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो तो वीडियो गेम खेलते हैं और मोबाइल पे गेम खेलते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, फिल्मों का शौक होता है। आप कैसे अभी 10th में पढ़ रहे हो, अभी तो आपका कैरियर बनाने का समय है, यहाँ भक्ति अभी से कैसे करने लगे? जी हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो बकवास मतलब कि वो सीधे उसमें आता है वो बकवास आता है, मतलब अपन जो वो देखेंगे वही दिमाग में आएगा। तो दिमाग में इसलिए गुरुजी मना करते हैं वीडियो गेम नहीं खेलना, तो नहीं खेलते, सत्संग सुनते हैं गुरुजी का। आप सत्संग सुनते हैं? हाँ। तो आपका मन नहीं होता और बच्चों की तरह जैसे वो बहुत से इंस्टाग्राम की रील बनाते हैं, वीडियो देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, आपका मन नहीं होता? जी नहीं, गुरुजी कहते हैं भक्ति करो, भक्ति। तो आपको नहीं लगता कि आप जो 10th में पढ़ रहे हो ये बड़ा ही एक ऐसा क्लास होता है जो जीवन को बदल देता है, या ये जीवन की पहली सीढ़ी है? तो अगर अभी से आप ये भक्ति मार्ग पे आ गए तो फिर आपकी एजुकेशन बाधित नहीं होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं आएगी? नहीं जी, पढ़ाई लिखाई भी करते रहते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं। अच्छा, भगवान बताते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोच जाते, मतलब आप खाते पीते भी भक्ति कर सकते हो, उठते बैठते भी कर सकते हो। ये नहीं कि आपको बैठ के करना है, पढ़ भी सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं और भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आप भक्ति कर रही है और आगे भी करती रहेंगी जी। इस भक्ति से आपको मिलने वाला क्या है? क्या ये भक्ति करने के बाद आपको क्या मिलेगा? भगवान का सत्संग सुन के पुण्य मिलते हैं, उससे जिससे मोक्ष होता है, भगवान की भक्ति से मोक्ष होता है, इसलिए भगवान के सत्संग सुनते हैं। वाणी में गुरुजी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपका हो, जो आपको किसी दल का आप, इसलिए सबसे अच्छी से वाणी बोलनी चाहिए गुरुजी कहते हैं, और अच्छी से भक्ति करना चाहिए जिसमें मोक्ष। अच्छा बोला है। साथियों नमस्कार, मैं लोक अधिकार न्यूज से आपका फिर अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हैं एक ऐसे समागम में, एक ऐसे कार्यक्रम में जो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ बताता है। यहाँ कलयुग के समय सतयुग के जैसा माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि आप आसपास देखेंगे यहाँ पे कोई पुलिस व्यवस्था आपको नहीं दिखेगी, यहाँ कोई प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट सिक्योरिटी आपको नहीं दिखेगी, और किसी भी प्रकार का ये जो मेला आप देख रहे हैं, ये मेला अपने आप में कैसे अनूठा है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी बाधित करने वाली चीजें नहीं मिलेंगी। ये कैसा मेला है, ये कैसा समागम है, कौन सी जगह है? जी हाँ, ये है दिल्ली का मुंडका आश्रम, जो कि कबीर प्रभु की पूजा के लिए जाना जाता है। और कहते हैं कि कलयुग में कबीर के रूप में संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ है। क्या है संत रामपाल जी महाराज की कहानी, कैसे वो बने एक जूनियर इंजीनियर से एक इतने बड़े संत जिनका देश ही नहीं विदेशों में डंका बज रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं यहाँ के जो दास हैं। यहाँ पे लोग अपने आप को दास और दासी कहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अनुपम लगता है कि पहली बार बहुत सारे धार्मिक आध्यात्मिक जगह पर हमने कवरेज किया,
लेकिन कभी सुनने को नहीं मिला कि वहां पे दास और दासी का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे दास और दासी का प्रयोग होता है। इट मीन्स इनका मानना है कि ये दास और दासी हैं। यहाँ तक कि जो कबीर रूप में अवतरित हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, वो भी अपने आप को परमात्मा का दास कहते हैं। तो आइए अब हम इस समागम से आपको रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे कि अभी हमने आपको मिलाया था, नेपाल से कुछ लोग आए थे, अभी और भी कुछ भक्त लोग हैं जो नेपाल से आए हैं। और नेपाल जो कि अपने आप में पूजा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे कहा जाता है कि भोलेनाथ स्वयं वहाँ पशुपतिनाथ के रूप में रहते हैं और देश की ही नहीं कई और देशों से भी लोग वहाँ पूजा के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ विपरीत दिख रहा है। वहाँ के लोग यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, कौन सी ऐसी भक्ति देते हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या ऐसी पूजा पद्धति सिखाते हैं जिससे इन लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ। तो पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम बीरबल चंद है जी। वैसे बीबीसी कह के पूरा विश्व जानती है। बीबीसी बीबीसी तो आप तो हमारी मीडिया वाले हो गए जी। तो आप यहाँ पर आए हैं नेपाल से, एक दूसरा राज्य है और आप हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में भी देश की राजधानी में हैं। तो ये कौन से देव हैं या जिनकी पूजा यहाँ पर सिखाई जाती है, ये कौन से संत हैं जो यहाँ पे आपको ये पूजा पद्धति सिखाते हैं और इनके पूजा पद्धति से क्या आपको लाभ मिल रहा है? सर्वप्रथम तो ऐसा है कि बचपन से मैं भगत जी यहाँ इंटरव्यू हो रहा है। बचपन से मैं मतलब भगवान को ढूंढ रहा था। ऐसे करके कोई पत्थर कूद रहे थे, कोई कूद रहे, जितने भी बार पंथ थे सभी पंथों में लगा, कोई मेरे को खराब नहीं लगा। ऐसा करते करते लास्ट में सब किसी से मेरे को फायदा नहीं हुआ। फायदा ना होने के लिए इंडिया के हमारे यहाँ मानसरोवर और जोमसोम मुक्तिनाथ 1-2 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं, फिर आते हैं, उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि ये क्या चीज़ है। लास्ट में एक भगत जी मिले, उन्होंने कहा कि राधे राधे में लग जाइए। 6 साल कंटिन्यू राधे राधे में मैंने डुग्गू, तबला, हारमोनी, ये कीर्तन का बहुत शौकीन था। सभी देवी देवताओं की पूजा किया करता था। तो इसको हम मतलब एक ऐसे ठाकुर खानदान में होने की वजह से कुछ अहम था। तो इससे जो है कि हम पूजा ब्राह्मण ने जो कहा उसी के द्वारा किया करते थे। लाखों रुपए खर्च किए, कुछ भी नहीं। लास्ट में मैं राधे राधे में बरसाना में गया। पूरा यहाँ घूमने के बावजूद मेरे को बरसाना में चरणों की सेवा का 1 लाख रुपए देना पड़ा। अच्छा, उनके मायके में जाओ 5,000 देना पड़ा। मतलब वहाँ सेवा का पैसा लिया जाता है? पैसा लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। मतलब अच्छे उसमें जो जैसे किसी के पास पैसा टाका है थोड़ा बहुत, तो उनके अलग रूम्स होते हैं। जहाँ भी जाओ मतलब वीआईपी कल्चर है यहाँ पे, सब पैसा लेते हैं। वहाँ पर वीआईपी कल्चर है, जो पैसा दिया पैसा से तब आपको भक्ति मिलेगी, अदरवाइज भक्ति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। खाना भी खाओगे तो स्टैंडर्ड का आपको 5,000, 6,000, 20,000 लगेगा। सेपरेटा खाना है तो आपको 900 रुपये लगते हैं। तो रहने की कॉमन में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। कमरे लो तो उसमें पैसे 2,000, 2,500 ऐसे लेते हैं। तो ये करते करते जब मैंने कहा कि अब यही है मोक्ष का रास्ता, तो उसमें कृष्ण जी देखा, वो काफ़ी लीलाएं दे रखी है। झाड़ू लगाओ तो 500 से लेके 1 करोड़ तक का है। कुआं देखो तो 2,000 ले रहे हैं। गुरु जी के साथ खा रहे हो तो मतलब वो भी पैसा ले रहे, 5,000 ले रहे। ये सभी पैसों का खेल हुआ। लाखों रुपए खर्च किए पर बीमारी सही नहीं हुई। तो आखिरी तो आप किसी बीमारी को सही करने गए थे वहाँ? बीमारी से तंग आ रखा था, सिद्धि प्राप्त हो रखी थी। किसी को आशीर्वाद दे दिया, वो ठीक हो जा रहे थे। पूरे इन हाथों में कोई अंगूठी फंगूठी नहीं है। आपने कहा तो एक अंगूठी वो 50,000 की कहा तो वो भी ले लिया, 5 रुपए की भी ले ली, 10 रुपए की भी ले ली। ऐसे करते करते परेशान हो गया। मेरा लड़का जम्मू कश्मीर में था, अकस्मात बहू बीमार थी, काफी उसने ट्रीटमेंट किया। उसने कहा कि पापा मैं हरियाणा गया था,
एक रामपाल नाम के हैं, आपके पास हजारों ग्रंथ हैं, पर उस ग्रंथ से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। 3-3 दिन तक मेरे घर में रुआबासी होती थी। तो ऐसा करके लड़के से कहा कि कम से कम उसने वहाँ से जेनेटर से या अपने उससे माइक से वो बात किया, तो कम से कम 6-7 घंटे मैं जॉलजीबी पेंशन के लिए जाने के लिए गया, तो इतने देर तक वो हुआ। उसने कहा कि लास्ट में आपको जाना ही पड़ेगा बरवाला, नहीं नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। अच्छा। मैंने कहा कि ऐसा है तो मैं आता हूँ। फिर तुम बहू को लिया, मतलब वहाँ बहू को वहाँ ले आए, यहाँ आश्रम में लाए। तो आश्रम में लाए तो गुरुजी भरघर मतलब 10 में वहाँ आश्रम नया बरवाला में बन रहा था, सब ओपन था जैसा ऐसा है। तो वहाँ पे बैठे तो अब बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे। मैं पढ़ने के लिए गया तो अब यहाँ के भाषा में कुछ फर्क था। वो कहे कि बुढ़ा लड़का और बहू ने तो नामदान ले लिया, वो अंदर चले गए। मैंने कहा पढ़ने तो वो मेरे को पकड़ के गेट में डी गेट में रोक दिया। तो बुढ़े यहाँ ही बैठ तू। अरे मैंने कहा पहले तो पढ़ने दो, इसके बाबत में जानने दो। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तेरा लड़का उधर चले गया, बहू चले गई है, लड़की चले गई है, उन्होंने तू भी दीक्षा लेता है तो जा, नहीं तो नहीं। जब ऐसा कहा तो लास्ट में लड़का यहाँ मतलब आर्मी हॉस्पिटल में नाती को भरना कर रखा था। मैं फिर उसने कहा मेरे आने तक पापा ले लेना। ऐसा कर करके जब वो किया तो मतलब वो वहाँ चले गया। फिर मैंने कहा लड़का परेशान कर रहा है तो दीक्षा ले लो। अब मैंने तो लाखों की संपत्ति तो उसमें डाल रखी थी राधे राधे में। मैंने कहा इसको उसको भी शांति मिलेगी, चलो कोई बात मतलब आपको लग रहा था कि जैसा राधे राधे में हुआ है या जैसा और आश्रमों में हो रहा था वैसा यहाँ भी होने वाला है? ना ऐसा नहीं हो रहा था, पढ़ने ही नहीं दिया। नीरो और निरोपा के जो वो पोस्टर लगे हुए थे, उल्टे पेड़ देखे, इधर देखा उधर, कहीं सर के हैं कहीं कुछ है, तो मुझे अजीब जैसा लगा। मैंने कहा ये क्या बला है, आखिर इन चीजों में क्या रहस्य है ये, क्योंकि हमको ढूंढ इस आत्मा को परमात्मा की थी। ऐसा कर करके जब वो हुआ तो शॉर्ट में मैंने फिर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद लड़का वहाँ से 12 बजे पहुंचा। उन्हें कहा पापा आपने दीक्षा ले लिया, मैंने ले लिया है, अब मुझे डिस्टर्ब मत कर। वो भी आर्मी में था। अच्छा। GR में। तो मैंने कहा मुझे दीक्षा मत कर, तुम उधर चले जा, अब परेशान मत कर। मैंने कहा इसको शांति के लिए मतलब राधे में मतलब आपने नाम ले लिया। हाँ। आपको सब समझ आया। उस भक्ति के बाद आपको क्या ऐसे लाभ लगे जो आपको और कहीं जाके नहीं मिले थे? इसमें लगने के बाद तो मैं लाभ बताऊं तो 15 बार तो मेरी मृत्यु हो चुकी है। कोई आदमी यूपी में कहीं नहीं था। परमात्मा से प्रार्थना किया, मैंने कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। जब इसमें लग गया तो गुरुजी ने कहा कि BBC ऐसा है, तुम ले लो, क्या चाहिए। अच्छा, गुरुजी से आपकी भेंट हुई थी? उनके चरणों में लेटा मैं। तो वैसा तो मिला नहीं। अच्छा, कैसा लगा गुरुजी से मिलके? गुरुजी और गुरुजी जो आप और भी जगह पर गए हैं और भी संतों के साथ आप गए हैं, उनको देखा है और गुरुजी के साथ आपने उनका भी साक्षात्कार किया, तब आपको कैसा प्रतीत हुआ? उनके तो हड्डी फड्डी कुछ भी नहीं है गुरुजी के तो। जब उनका मैंने वो किया, बार बार जब हम सेवा करके आते थे चरणों में पड़ते, ऐसे देखा चरणों के वो मतलब चरण कमल जो हम अपने माथे में लगाते थे, कुछ भी नहीं था, मतलब कोई तो नहीं, खाली रुई जैसा लगता। तो आप तो एक क्षत्रिय थे, आपने कहा कुछ देर पहले कि आपके अंदर बड़ा ईगो था। आप एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और ये जाट है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि क्षत्रिय जाट के चरणों में क्यों झुक रहा है? नहीं, ऐसा था कि अब संत तो ऐसा है कि इंडिया में इतना बड़ा भारत वर्ष है इंडिया का, इसमें ज्यादा मुसलमान राष्ट्रपति बने, एन नारायण आपका राष्ट्रपति बना, और आपके डॉक्टर अंबेडकर जो है वो संविधान ही उसने लिख दिया। तो ये जात पात का कोई मतलब नहीं था। मुझे इतना था कि भगवान कैसे मिले। मतलब आप जब भक्ति में आए तो आपके मन से ये सारी व्यथाएं ये सब मतलब आस्ते मेरी स्वतः समाप्त हो गई। हाँ, ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद गुरुजी ने कहा कि तुम भक्ति करता है तो ठीक है,
तो गाड़ी दो दी, यहीं के जाट भाई जो हैं उनको मैं ले गया अपने साथ में 15-20। नेपाल में घूम करके सर्वप्रथम पशुपतिनाथ में गया। सर्वप्रथम अंग्रेजी पुस्तक गुरुजी की दया से वो अमेरिका पहुंचा। एक सिगरेट पी रहा था, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसने कहा कितना पैसा, वो तो हजारों रुपए दे रहा। मैंने कहा 5 रुपए नहीं वाली, वो उनको मतलब दे वहां दिया। जाके पुस्तक सेवा स्टार्ट किया आप? सेवा किया। जी। वहां से आने के बाद डोमसो मुक्ति जाने के वहां पे मतलब माओवादियों का अखाड़ा था। उन्होंने कहा कि ये इंडिया की गाड़ी यहाँ क्यों चला रहा है, इनकी गाड़ी जला दो और इसको भी मार दो। 100 आदमी आए अटैक में। तो उनसे बड़ी मुश्किल से डिस्कस करके मैं फिर पोखरा पहुंचा। पोखरा पहुंचने के बाद नेपाल से गाड़ी फिर इंडिया में लाया। तो मेरा लड़का और बहू और लड़की आ रखी थी यहाँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, अरे बीबीसी क्या हुआ था, अब मैं भूल गया। 1 महीना का टाइम हो गया, भूल गया। अब थोड़ी देर मैंने कहा, क्योंकि मेरी फौज की नौकरी होने की वजह से सर याद आया मुझे, ऐसे ऐसे माओवादियों का चक्कर था। हमने कहा कि भंसार कार्ड रखा है, ये कार्ड रखा है, इसके वजह से आप गाड़ी को जला नहीं सकते हैं, कोई ये चोरी की गाड़ी नहीं है, और जलाओगे तो यहीं पे गुत्थम गुत्था होगा। गुरुजी ने कहा कि बीबीसी लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, प्रचार कर, तुम पुलिस का आदमी है, तुम बहुत ही मतलब वैसा करता है, इससे जो है कि लड़ो मत, तुम सेवा करो। कहा अब इतना कहा कि तू फिक्र मत कर, आशीर्वाद दिया, तेरे नेपाल को सोने की चिड़िया बना दूंगा। कहा मैं खुश हो गया। वहां से डी गेट में आ गया तो मर गया, मैं चले गया सीधा। उसके बाद मेरा लड़का शांति था, ये लड़का है। अच्छा बेटे हैं? हाँ ठीक है। तो भगत जी अब आप और भी लोग हैं नेपाल में जो और भी शास्त्र के विरुद्ध साधनाएं करते हैं, जैसा कि आप लोग बताते हो, तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि 18 पुराण, 4 वेद, सूक्ष्म वेद, गीता, रामायण, सभी पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ, ये समस्त वर्ड के जितने भी ग्रंथ हैं सब पवित्र है। पर वो क्या कह रहे हैं इसके विषय में जानो कह रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध मत करो। जा तो कुल 2 ही है, एक लेडीज एक जेंट्स, एक मम्मी एक डैडी, एक दामाद है, एक लड़की है, एक बहू है, एक लड़का है, एक काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, एक मोटा है, एक पतला है, एक सुंदर है, एक कोढ़ी है, एक शिक्षित है, एक अशिक्षित है। इसके विषय में जानो बल। तो आप मतलब क्या आपका मैसेज क्या होगा नेपाल वालों को? नेपाल वालों के लिए ये होगा कि ये समय पूरा विश्व एक तरफ है, बीबीसी परमात्मा का अल्सेशन कुत्ता एक तरफ है। हमें पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सेवा चाहिए और मोक्ष प्राप्त जो नहीं। जैसे ये मान लिया जाए, इनसे हम कह रहे हैं, ये गाली दे रहे हैं तो अपना कर्म खराब कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मतलब पूरी बात का सार यही है कि आप यहाँ आइए और यहाँ पे नाम लीजिए और अपना मोक्ष कराइए, यही कहना चाहते हैं? यही कहना चाहिए। आप इनके बेटे हैं, आप आर्मी में जॉब करते हैं, तो आप तो एक सैनिक हैं, देश के लिए आप काम करते हैं, तो कैसे आपको क्या लगा ये भक्ति में आप कैसे आ गए? क्योंकि आपको तो समय ही नहीं मिलता भक्ति के लिए। जी मेरे साथ में काफ़ी मतलब घटना हो चुकी थी कि मेरे को पैरालाइज हो गया था। तो जो यहाँ पे एकदम से उस पैरालाइज की वजह से मैं आत्महत्या करने वाला था। तो फिर मैंने भगवान को पुकारा, कोई अगर है इस दुनिया में बचाने वाला तो आज मैं आत्महत्या करने वाला हूँ, मुझे बचाइए बोला। तो कुछ दिनों के बाद में मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जो बिल्कुल स्वयं गुरुजी आके मेरे को पुस्तक दिया। एकदम बोरा लगा रखा था, एकदम से उनका वेशभूषा, आज तक मैंने ऐसे व्यक्ति कहीं देखा ही नहीं। मैं गाड़ी में छुट्टी काट के जा रहा था तो स्वयं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आकर मुझे पुस्तक दिया, और देने के बाद में फिर मैंने उस पुस्तक को अध्ययन किया। जो मेरे घर में जो परेशानियां थी, जो समस्याएं थी, और जो हमारे यूनिट में जब मैं यूनिट में नौकरी करते करते काफ़ी परेशानियां आती थी, तो मेरे को काफ़ी समय मिलने लगा उस पुस्तक को पढ़ने के लिए। तो 2 महीने के अंदर मैं पुस्तक पढ़ रहा, तो मैंने उसमें लिखा हुआ था जो गुरुजी ने कि जो अगर पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर सत भक्ति अगर करते हैं तो आपको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा और आपके सारे दुखों का निवारण भी होगा। तो फिर मैंने फोन लगाया बरवाला में, तो गुरुजी से क्या मिला जा सकता है? तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी यहीं पे हैं, आप मिल सकते हैं। कहा तो फिर मैं आया, रात को 2 बजे आया, तो मैंने वहाँ देखा मेरे लिए मतलब
गाड़ी भेजी। तो मुझे उस चीज़ को देख के, जब मैं एक सिपाही था आर्मी के अंदर, तो हमारे लिए स्टैलियन बड़ी मतलब जो कि सैनिक होते हैं इज्जत तो देते हैं, बड़ी गाड़ी भेजते हैं, खाली मतलब वो वाली खटारा टाइप का एकदम से वो करके भेज देते हैं। वहाँ पे हमारे एक अफसर की तरह एक कार भेजी, मेरे साथ में मेरा लड़का भी था, तो मैं बहुत ही खुशी हुआ। मैंने कहा कि ये एक ऐसे गुरुजी हैं जो कि एक आदमी, मैं रात को आ रहा हूँ और मेरे लिए कार भेजे, तो कुछ न कुछ शक्ति तो है। मतलब एक चमत्कार का चमत्कार ही जैसा लगा आपको, मुझे। चमत्कार जैसा लगा। रात को जैसे मैं पहुंचा, तो फिर वहाँ पे मैंने गेट में पहुंचा, गेट में पहुंचते ही मैंने देखा कि भाई भक्तों ने मेरा काफी मतलब तो यहाँ की वो किया। भक्ति के बाद, जैसे आपने जी। यहाँ भक्ति साधना की, जैसे आपके पिताजी ने बताया, जी तो आपको लगता है अब आपको किसी और भक्ति की जरूरत नहीं है? जी नहीं है। अभी मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने दुखों को दूर करवाने आया था, और यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे सद्भक्ति कराई जाती है। मोक्ष प्राप्त का एकमात्र मार्ग है जो पूर्ण तत्वदर्शी संत बनाया जाता है। जो आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं, और इनसे नाम उपदेश लेने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलता है। और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के मुताबिक भक्ति करवाते हैं और सद्भक्ति करवाकर पूर्ण मोक्ष भी देते हैं, और हमारे सारे दुखों को दूर करवाते हैं। जैसे मेरे दुखों को दूर किया, गुरुजी ने आशीर्वाद देते ही मेरे को पहले की शिकायत होने लग रही थी, गुरुजी ने आशीर्वाद देते ही वो भी ठीक कर दिया, और मुझे पता लग गया कि ये वाकई पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं। तो आज मुझे पता लग गया कि वाकई पूर्ण तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। ठीक है जी।